बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर कैसर बादशाह। वेलकम टू फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो मैथ्स एनिमेशन पेज को फॉलो करें। आज का हमारा लेक्चर 10 क्लास मैथमेटिक्स के लिए है। यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x² + 6x - 40 = 0 और इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा कि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, यानी ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये हमारे पास ऑलरेडी इस फॉर्म में लिखा हुआ है। पहले x² वाला टर्म है, फिर x वाला टर्म है और फिर कांस्टेंट टर्म है। तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि जब x² के साथ कोई भी कांस्टेंट हो, यानी +1 के अलावा, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो +1 है, अगर +1 के अलावा कोई भी कांस्टेंट हो तो इस इक्वेशन को हम लेफ्ट साइड और राइट साइड को उसी कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है तो हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा कि ये जो कांस्टेंट टर्म है जिसके पास वेरिएबल नहीं है, इसको हम राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा x² + 6x = +40। ये -40 है, राइट साइड पे जाएगा तो +40 हो जाएगा। अगला स्टेप हमारे पास ये होगा कि ये जो हमारे पास x का कोएफिशिएंट है 6 है, इसको इसके हाफ का स्क्वायर हम बोथ साइड ऐड कर देंगे। तो हाफ हमारे पास 6 का हाफ क्या आता है, 6 / 2 होल स्क्वायर। ये इसको हम लेफ्ट साइड और राइट साइड पर ऐड कर देंगे। तो ये जो 6 / 2 है, इससे हमारे पास आंसर 3 आता है। तो ये x² + 6x और यहाँ से 3 आएगा, 3² = 40 और +3²। तो ये जो राइट साइड है 40 + 3², इसको सिंप्लीफाई कर देंगे हम और लेफ्ट साइड को हम परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इस राइट साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। तो 3² जो है इसका आंसर हमारे पास 9 आता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा x² + 6x + 3² = 40 + 9। तो 40 + 9 से हमारे पास आंसर आएगा 49। अब इसको, ये जो हमारे पास रिजल्टिंग इक्वेशन बन गया, इसके जो लेफ्ट साइड है x² + 6x + 3², इसको हम परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास लिखने के लिए हमारे पास ये फार्मूला जो है इसका हम इस्तेमाल करेंगे, a² + 2ab + b² = a + b होल स्क्वायर। तो अगर हम इस रिजल्टिंग इक्वेशन के लेफ्ट साइड को इस फार्मूले के स्ट्रक्चर में डिजाइन करते हैं तो हम इसको फिर a + b होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकेंगे। यानी हमारे पास ये जो x² है +6x और +3², ये दो टर्म तो सेम है, यानी x की जगह हमारे पास a है और b की जगह हमारे पास क्या है, 3 है। तो बीच वाला ये जो टर्म है 2ab, हमने 6x को इस फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये x² और +3² अपनी जगह पर, 49 अपनी जगह पर, और ये जो 6x है, अगर आपने ये प्रीवियस स्टेप सही किए हैं तो फिर आप आंख बंद करके इसको आप लिख सकते हैं 2 × x और 3, यानी आप x² और 3² को अपनी जगह पर लिख दें +2। पहला टर्म हमारे पास x है और दूसरा टर्म हमारे पास क्या है, 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 2 × 3 = 6। प्रीवियस स्टेप हमारे पास बन रहा है, तो लिहाजा हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये फार्मूले का जो लेफ्ट साइड है और हमारे रिजल्टिंग इक्वेशन का जो लेफ्ट साइड है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। सिर्फ यहाँ पे a की जगह हमारे पास वैल्यू x है और b की जगह हमारे पास वैल्यू 3 है। तो लिहाजा हम इसको जब परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, यानी a + b होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, तो हमारे पास a की जगह x आएगा और b की जगह हमारे पास क्या आएगा, 3, यानी x + 3 होल स्क्वायर = 49 जो है हम इसको 7² लिख देंगे। तो ये आप देखें, लेफ्ट साइड के इक्वल है तो राइट साइड राइट के इक्वल होगा, यानी a + b की जगह हम x + 3 होल स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि बोथ साइड हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। रीजन उसकी ये है कि हमें x की वैल्यू चाहिए और यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट का इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा x + 3 = ±7। जब हम स्क्वायर रूट को हटाते हैं, स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करते हैं, तो किसी एक साइड पर हम प्लस माइनस लगा देते हैं और यहाँ से फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x + 3 = +7 और x + 3 = -7, यानी 7 को एक
दफा हम प्लस कंसिडर कर लेंगे और दूसरी दफा माइनस। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें तो ये हमारे पास x लेफ्ट साइड पे रह जाएगा और +3 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दे तो ये -3 हो जाएगा और 7 - 3 से हमारे पास आंसर आएगा 4। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। अब दूसरा सॉल्व करें तो -7 अपनी जगह और +3 को जब हम राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो ये -3 हो जाएगा और दोनों माइनस है तो दोनों प्लस हो जाएंगे तो x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -10। अब x की दो वैल्यूज आ गई, x = 4 और x = -10। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट में दो वैल्यूज आएंगी 4 और -10, यानी 4 और -10 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सॉल्व किया उसके सोल्यूशन है या इसको हम रूट्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है x² - 10x + 11 = 0। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये होता है कि जो भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है, ax² + bx + c = 0। अब अगर आप देखें तो ये ऑलरेडी इस फॉर्म में प्लस माइनस का कोई डिफरेंस नहीं है, इसको हम अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले x² वाला टर्म है और उसके बाद x और उसके बाद कांस्टेंट, तो ये ऑलरेडी इस फॉर्म में मौजूद है। हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला स्टेप हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर में ये होता है कि x² के साथ अगर +1 के अलावा कोई और कांस्टेंट है तो इस इक्वेशन को लेफ्ट साइड और राइट साइड को फिर हमने उसी कांस्टेंट से डिवाइड करना होगा। लेकिन यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे +1 है, तो +1 पे ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती। तो हम थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ेंगे और थर्ड स्टेप हमारे पास ये होता है कि ये जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है इसको हम राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे, यानी x² - 10x = -11। अब अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा कि ये जो हमारे पास x का कोएफिशिएंट है 10 प्लस माइनस को हम कंसिडर नहीं करते, इसके साथ जो भी कांस्टेंट होगा उसके हाफ का स्क्वायर हम बोथ साइड ऐड कर देंगे। अब 10 का हाफ क्या होगा, 10/2। तो ये जो 10/2 का स्क्वायर है इसको हम लेफ्ट साइड और राइट साइड पर ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 10/2 से 5 आएगा, x² अपनी जगह -10x अपनी जगह और ये हो जाएगा 5² ये -11 और प्लस 10/2 से 5 आएगा और ये उस पे स्क्वायर आएगा। अब यहाँ से 5 का स्क्वायर 25 आता है, तो इस राइट साइड को हम सॉल्व करेंगे तो x² - 10x + 5² = 25 से जब हम 11 को माइनस करते हैं तो आंसर हमारे पास 14 आता है। अब ये जो हमारे पास रिजल्टिंग इक्वेशन है इसका जो लेफ्ट साइड है इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना होगा, जिसके लिए हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और फार्मूला हमारे पास क्या है कि a² - 2ab + b² = a - b²। क्योंकि यहाँ पर x का जो टर्म है ये नेगेटिव है तो लिहाजा यहाँ पे हम नेगेटिव वाले फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इससे पिछला पार्ट जो था वहां पे हमने a + b² वाला फार्मूला यूज किया था। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे प्लस हो तो फिर प्लस वाला फार्मूला और अगर यहाँ पे माइनस हो तो फिर माइनस वाला फार्मूला यूज करना है। अब इन दोनों के स्ट्रक्चर को हम सेम बना देंगे। तो स्ट्रक्चर इसका कैसे सेम बनाएंगे, ये देखिए a² की जगह हमारे पास x² है और b² की जगह हमारे पास 5² है। इसका मतलब ये कि जो बीच वाला टर्म है इसको सिर्फ हमने अरेंज करना है, इसको हमने 2ab की फॉर्म में लाना है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, x² अपनी जगह पर और 5² अपनी जगह, -2 टाइम्स पहला टर्म हमारे पास x है और दूसरा टर्म 5 है। अब इसको आप चेक करें, मल्टीप्लाई करें तो 5 2s हमारे पास आता है 10। अब ये जो हमारे पास बन गया x² - 2x × 5 + 5², ये इस फार्मूले के लेफ्ट साइड का स्ट्रक्चर बन गया a² - 2ab + b²। तो लिहाजा इसको हम लिख सकते हैं a - b² की फॉर्म में और a की जगह हमारे पास क्या है x है और -b की जगह हमारे पास क्या है 5 है। तो ये हमारे पास बन गया a - b² और यहाँ पर जो हमारे पास है a की जगह x है और b की जगह क्या है 5 है। तो ये x - 5² = 14। अब यहाँ से हमने स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना है क्योंकि यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए और इस पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए हम बोथ साइड स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं। अब 14 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो लिहाजा यहाँ पे स्क्वायर रूट वैसे ही रहेगा और ये हमारे पास हो जाएगा x - 5, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसल हो जाएगा = जब भी हम स्क्वायर रूट को हटाते हैं तो किसी एक साइड पर हम प्लस माइनस लिखते हैं, तो ये प्लस माइनस अंडर रूट
14 हो जाएगा। और -5 को अब जब राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x-5, इसको हम एक दफा प्लस कंसिडर कर लेंगे और एक दफा माइनस। अब यहाँ से इसको सॉल्व करें तो -5 को शिफ्ट कर दे राइट साइड पर तो ये +5 हो जाएगा, और यहाँ से भी जब शिफ्ट करेंगे तो 5 माइनस √14। √14 चूंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है, तो लिहाजा इसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। लिहाजा हमारे पास सोल्यूशन सेट में दो वैल्यूज आएंगी, 5 प्लस √14 और 5 माइनस √14। और इस वजह से अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, ये फैक्टराइजेशन मेथड से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड में इस तरह के फैक्टर्स फाइंड करना काफी मुश्किल काम है, बल्कि इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट। तो लिहाजा ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है ये उससे ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड और थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे।